कैसी रही रेसलमेनिया की नाइट 1, कैसे थे मैचेस और कैसा था मेन इवेंट का ट्विस्ट, सबके बारे में बात करेंगे। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए साहिल टॉक्स। चलिए बात करते हैं। तो रेसलमेनिया के मैचेस की बात करने से पहले मैं स्टेज की बात करना चाहूंगा कि रेसलमेनिया की स्टेज इज ब्यूटीफुल। ये वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया स्टेजेस है। इससे पहले रेसलमेनिया 39 की इतनी ब्यूटीफुल स्टेज थी, पर मेरे हिसाब से ये रेसलमेनिया 39 की स्टेज को भी पीछे छोड़ती है। टॉप 5 रेसलमेनिया स्टेजेस में गिनी जाएगी। और जो इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, जो वेगस को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, भाई बहुत मस्त लगता है। पूरी जो लाइट्स है, इवन अनाउंस टेबल्स, विजुअली बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो नाइट 1 का ओपनर हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट जे उसो, लेकिन इस बार ओपनर में वर्सेस गंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ, जो सबको पता था जे उसो के लिए मस्ट विन है। पहली हाईलाइट तो इसकी रहेगी कि जे उसो की एंट्रेंस काफी गजब की थी। जे उसो की एंट्रेंस एज यूजुअल क्राउड से होती है, लेकिन स्टेज पे खड़े होते हैं यीट का फ्लैग लिए फ्लैग होल्डर्स, और वो यीट का झंडा लहरा रहे होते हैं। तो काफी देखने में मस्त लगता है। और स्टेज तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, काफी मस्त थी। क्राउड भी ठीक था। अभी क्राउड की आगे जाके बात करेंगे। और फिर हमें पूरे स्टेडियम में यीट देखने को मिलता है जैसे जे उसो की एंट्रेंस होती है। पर मेरे हिसाब से इस एंट्रेंस के हिसाब से भी क्राउड थोड़ा फीका था, थोड़ा और बढ़िया हो सकता था। और उसके बाद आ जाते हैं गंथर। डिसेंट मैच था, जैसे एक्सपेक्ट किया मैच था। जे उसो जीत भी जाते हैं अपनी फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल। जिमी उसो ने करने आते हैं कंग्रेचुलेट। काफी बढ़िया मोमेंट थी। बस दिक्कत एक थी कि इसकी एंडिंग बहुत बेकार थी, जिसमें गंथर टैप आउट कर देते हैं अपने ही फिनिशर पर। मतलब एक तरह से इन्होंने आयरनी देने की कोशिश करी है। कैसे गंथर हर मंडे नाइट रॉ पे जे उसो को स्लीपर रोड लगा के नॉकआउट कर दिया करते थे, और इस बार मैच में उसी मूव से वो हार गए। लेकिन ये चीज गंथर को काफी वीक बना देती है। गंथर को एक मेन इवेंट स्टेटस तुम देते हो, उसके बाद गंथर को तुम ऐसे हरवा देते हो, तो वो बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगा। मेरे को एंडिंग अच्छी नहीं लगी इसकी। ओपनर के हिसाब से और बढ़िया होना चाहिए था, बस ठीक है। जे उसो के लिए मैं खुश हूँ, भाई बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन। तो देखते हैं कैसी रहती है जे उसो की रेन। तो सेकंड मैच में देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस वो रेडर्स। मैं पहले भी इस मैच से खुश नहीं था। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि ये रेसलमेनिया में मैच कर क्या रहा है, बट सच्ची बताऊं तो जे उसो वाले मैच के बाद ये थोड़ा ठीक था रेसलिंग के हिसाब से। बाकी वही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट, न्यू डे जीत जाती है अपना फिनिशर लगा के। कोफी आइवर का पैर पकड़ लेते हैं पिन के दौरान, और जीत जाती है न्यू डे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। इसमें वो रेडर्स क्लैश ऑफ क्लैंस का आउटफिट पहने होते हैं, और न्यू डे जायंट गोंजालेस को शायद ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। क्राउड पूरा डेड चल रहा था भाई, एक या दो स्पॉट को छोड़ के क्राउड बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो अभी तक तो भाई वो रेसलमेनिया वाली फील आ नहीं रही थी, वो मजा नहीं आ रहा था जो एक रेसलमेनिया में आना चाहिए। ये वाला मैच रो आफ्टर रेसलमेनिया में रखते तो ज्यादा सही होता। इससे बढ़िया लेडर मैच रख देते टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जो स्मैकडाउन आफ्टर मेनिया में रखा है इन्होंने। पता नहीं भाई ट्रिपल एच ने क्या गांजा फूक के ये मैच रखा था। सो एनीवेज थोड़ी जान डाल देते हैं रेसलमेनिया में। थर्ड मैच नायोमी वर्सेस जेड कारगिल, जिसमें दोनों ने ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, पर थोड़ा ज्यादा नायोमी ने। उनके मूव्स बहुत बढ़िया थे, और हमें नायोमी का न्यू थीम सॉन्ग भी सुनने को मिलता है। आई लाइक इट बट नॉट दैट मच। जेड कारगिल की एंट्रेंस मुझे अच्छी लगी। जो स्टॉर्म आने वाला है वो वाला स्किट करते हैं, मेरे को सही लगा। बाकी दोनों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया यार, काफी अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। बाद में जेड एक रिवर्स टाइप पावर बॉम्ब लगाती है और फिर लगा देती है अपना फिनिशर, और जीत जाती है इस मैच को, जो कि प्रेडिक्टेबल था यार। मैंने बोला था जेड कारगिल इस मैच को जीतने वाली है। चाहे नायोमी डिजर्व करती है, उसका बहुत बढ़िया हील कैरेक्टर है, लेकिन जेड कारगिल इज अ बिगर स्टार हियर। थोड़ा सा क्राउड अलाइव होने लग गया था, थोड़े से मूव्स पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अभी भी उतना नहीं। तो थोड़ी थोड़ी रेसलमेनिया की आग जग रही थी, लेकिन रेसलमेनिया की आग को नेक्स्ट मैच जगा देता है, जो होता है एलए नाइट वर्सेस जेकब फाटू। भाई एलए नाइट तो एकदम बिल्कुल लग्जरी गाड़ी में, एक्सपेंसिव कार में एंट्रेंस लेते हैं, और जेकब फाटू एक वेयरवुल्फ वाले मास्क को लगा के आते हैं। तो ये मैच मुझे बहुत बढ़िया लगा। एलए नाइट और जेकब फाटू दोनों की तरफ से काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं। काफी फास्ट पेस मैच रहता है, बिल्कुल ऐसे बोरिंग नहीं होने देता। और जैसे तुम्हें पता है एलए नाइट को क्राउड से बहुत बढ़िया रिएक्शन मिलता है, बराबर का रिएक्शन जेकब फाटू को भी मिल रहा था। तो क्राउड इस मैच में बहुत अलाइव हो गया था, और ये मैच देखने में बहुत मजा आया। अब लग रहा था कि रेसलमेनिया देख रहे हैं, और हमें ये वाली मून सोल्ट टू बीएफटी भी देखने को मिलती है, लेकिन रोप ब्रेक के कारण जेकब फाटू बच जाते हैं, और उसके बाद दो बारी मून सोल्ट्स लगा के एलए नाइट को जेकब फाटू कर देते हैं पिन, और जेकब फाटू बन चुके हैं आपके यूएस चैंपियन। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यार जेकब फाटू को भी पुश कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई। जेकब फाटू को रिएक्शन भी अच्छा मिलता है। मेरे को अच्छा नहीं लगा बाकी एलए नाइट को हारता देख के, लेकिन मेरे हिसाब से अब एलए नाइट की बारी है मेन इवेंट की। अब एलए नाइट की बारी है वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने की। अब वही है ना, हर मैच के साथ
थोड़ा थोड़ा रेसलमेनिया कुक करने लगा था, थोड़ा थोड़ा क्राउड अलाइव हुआ था। इस मैच में तो बहुत ज्यादा लाइव हो गया था और फिर हमें देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टेरियो। नहीं भाई, रे मिस्टेरियो इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उन्हें रिप्लेस कर देते हैं रे फिनिक्स। तो भाई पहले मैं बात करना चाहूंगा एल ग्रांडे अमेरिकानो की एंट्रेंस, जो पूरी एक ऑरेंज टिंट में दिखाते हैं, बिल्कुल क्लासिकल सी, और ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा था उनकी एंट्रेंस पे। काफी मस्त सा कैरेक्टर है यार, काफी बढ़िया एंट्रेंस लगी मुझे। और उसके बाद आते हैं रे फिनिक्स और ये मैच भी काफी फन था। तुम्हें पता है एल ग्रांडे अमेरिकानो काफी तगड़ा लूचाडोर है, रे फिनिक्स तो तुम्हें पता ही है कितने बढ़िया मूव्स है अगर तुम स्मैकडाउन देखते हो। तो स्टोरी नहीं थी कोई भाई, प्योर रेसलिंग थी, काफी अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। और एल ग्रांडे अमेरिकानो फिर से अपने मास्क में वो मेटल वाली प्लेट छुपा लेते हैं मास्क में और हेडबट दे देते हैं रे फिनिक्स को रोप रोप से और जीत जाते हैं इस मैच को। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, एल ग्रांडे अमेरिकानो विंस दिस मैच। दिस वाज अ गुड मैच, पर मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा होना चाहिए था, लेकिन शायद ये थोड़ा छोटा इसलिए था बिकॉज नेक्स्ट मैच इज शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। और टिफनी की एंट्रेंस होती है बारबी डोल के बॉक्स में। 3 बारबी वाले बॉक्स होते हैं जिसमें से बीच वाले बॉक्स में से टिफनी आती है और बाकी में उनकी वीडियो चल रही होती है। तो ये एंट्रेंस काफी बढ़िया लगी। और उसके बाद आती है शार्लेट फ्लेयर अपनी रोल्स रॉयस गाड़ी में, क्वीन है भाई, दिखा रही है अपना पैसा, दिखा रही है अपना रुतबा। रोल्स रॉयस रिक फ्लेयर चला रहा था क्या? तो ये मैच स्टार्टिंग में पता लगता है काफी पर्सनल है, सीधा फाइट चालू हो जाती है पंचेस से। शार्लेट गेटिंग बूड हेवीली। तो शार्लेट की नी पे ज्यादा अटैक करी होती है टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट सब कुछ आजमा लेती है, फिगर 4 लोग, नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम टॉप रोप, और एंड में जीत जाती है टिफनी स्ट्रैटन और रिटेन कर लेती है अपनी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, अभी तक मेरे सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं। और इस मैच में टिफनी स्ट्रैटन का एक दांत भी टूट जाता है, इसका भी काफी मजाक बन रहा था सोशल मीडिया पे। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है द मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस वर्सेस CM पंक। सेथ रोलिंस आते हैं पूरे फ्लेम थ्रोअर के साथ एकदम ब्लैक आउटफिट में, और उसके बाद अंधेरा हो जाता है। मेरे को लगा यार स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत होगी, और उसके बाद जब लाइट्स आती है तो पता लगता है कि वो पूरे एक वाइट आउटफिट में हो जाते हैं। मेरे को शॉन माइकल की एंट्रेंस याद आ गई जब रेसलमेनिया में उन्होंने अंडरटेकर से फाइट करा था, और वैसी सी सिमिलर एंट्रेंस और अटायर के साथ आते हैं सेथ रोलिंस। जिसके बाद आते हैं रोमन रेंस विदाउट हिज वाइज मैन, विदाउट हिज ब्लड लाइन, बिल्कुल अकेले, जो काफी वियर्ड लगता है। लेकिन इसके बाद बेस्ट एंट्रेंस आती है जो होती है CM पंक की, जिससे पहले फायर बर्न्स वाला उनका पुराना थीम सॉन्ग और उसके साथ एक प्रोमो पैकेज चलता है जिसमें वो रिक्रिएट करते हैं यंग डेज वाला प्रोमो। और उसके बाद लिविंग कलर, जिन्होंने उनका थीम सॉन्ग कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी गाया है, वो लाइव स्टेज पे प्ले करते हैं उनका कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और जिसके बाद आते हैं CM पंक विद पॉल हेमन। काफी मस्त लगती है यार ये एंट्रेंस देखने में, काफी नॉस्टैल्जिया आता है। उसके बाद मैच हो जाता है स्टार्ट और CM पंक पहले ही रिंग साइड में चले जाते हैं पॉल हेमन से बात करने। सेथ रोलिंस रोमन रेंस को समझा रहे होते हैं कि हमें टीम अप कर लेना चाहिए, लेकिन रोमन रेंस सेथ रोलिंस से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और फिर CM पंक भी आ जाते हैं। पहले तो क्राउड में जाते हैं, बढ़िया फाइट चल रही होती है, गार्बेज कैंस वगैरह मार रहे होते हैं, बढ़िया चल रहा होता है। फिर वापस से रिंग में आते हैं। CM पंक और रोमन की तरफ से एक टैग टीम टाइप मूव देखने को मिलता है टू सेथ रोलिंस। और उसके बाद भाई जितने फिनिशर्स, कितने किक आउट, भाई मतलब बंदा कोई हार ही नहीं रहा। 2-2 फिनिशर पड़ रहे हैं किक आउट। पहले रोमन रेंस का स्पेयर काउंटर कर देते हैं सेथ रोलिंस टू पेडिग्री और उन्हें दे देते हैं कर्ब स्टॉम्प, और रोमन रेंस कर देते हैं किक आउट। फिर जब वो सेथ रोलिंस को स्पेयर देते हैं और CM पंक उन्हें GTS दे देते हैं, फिर वापस से रोमन रेंस कर देते हैं किक आउट। पता नहीं क्या ऐसा गोड मोड ऑन हो गया था रोमन रेंस का। उसके बाद भाई पंक को भी पेडिग्री मिल जाती है और वो भी कर देते हैं किक आउट। और सेथ रोलिंस रोमन रेंस को कह रहे होते हैं कि भाई ये आउटसाइडर है, इसको अपने कट्ठे ठिकाने लगा देते हैं, और वो शीट बॉम्ब मारने वाले होते हैं। रोमन रेंस पूरा ऐसे तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो सेथ रोलिंस को कर देते हैं अटैक और खुद ही अनाउंस टेबल तोड़ देते हैं CM पंक से, और सेथ रोलिंस को भी अनाउंस टेबल पे मारते हैं। और उसके बाद रिंग में मारते हैं स्पेयर, लेकिन सेथ रोलिंस भाई फिर से किक आउट कर जाता है। भाई क्या चल रहा था, फिनिशर्स, अनाउंस टेबल, बंदे पिन ही नहीं हो रहे भाई। क्राउड भी काफी अलाइव था इस मैच पे, पर बहुत ज्यादा ही होना चाहिए था भाई, ऐसा मैच हमेशा देखने को मिलता नहीं है। रोमन रेंस फिर गिलोटिन लगा देते हैं सेथ रोलिंस पे, और रोमन रेंस को स्टॉम्प दे देते हैं CM पंक, और GTS देते हैं फिर सेथ रोलिंस को। सेथ रोलिंस भाई फिर से किक आउट कर जाता है। क्या खा के आया था भाई ये बंदा आज? क्या 2K24 गेम चल रही है ये? इतना तो मैं गेम में ही नहीं किक आउट कर पाता भाई, ये तो भाई रियल लाइफ में ऐसा कर रहे हैं। फिर हमें एक बहुत प्यारा GTS, उसके बाद स्पेयर और कर्ब स्टॉम्प
स्टॉम्प का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है भाई, तीनों स्टार्स हो जाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, पॉल हेमन चेयर उठाते हैं और वो देखते हैं रोमन रेंस और सीएम पंक की तरफ कि चेयर किसको दें, और वो चेयर दे देते हैं सीएम पंक को। सीएम पंक चेयर से अटैक करने वाले होते हैं रोमन रेंस पे, लेकिन पॉल हेमन उन्हें दे देते हैं लो ब्लो और फिर रोमन रेंस को दे देते हैं चेयर। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, जब रोमन रेंस सेथ रॉलिंस पे अटैक करने वाले होते हैं तो पॉल हेमन रोमन रेंस को दे देते हैं लो ब्लो एंड ही पासेस द चेयर टू सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, और फिर सेथ रॉलिंस चेयर मारते हैं रोमन को एंड स्टॉम्प, और रॉलिंस जीत जाते हैं इस मैच को। और रॉलिंस अलाइन कर चुके हैं विद पॉल हेमन। पॉल हेमन ने रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ को, सीएम पंक अपने बेस्ट फ्रेंड को, दोनों को धोखा दे दिया है। तो भाई अब सेथ रॉलिंस बन चुके हैं पॉल हेमन गाय। इस रेसलमेनिया को इसके मेन इवेंट ने बचा लिया। काफी स्टेल पड़ गई थी ये रेसलमेनिया, बट इसके मेन इवेंट ने इसमें जान डाल दी है। मेरे प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था रोमन रेंस जीतेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस का मैंने कहा था कि फुल हील होने वाला है, और वो हो चुका है अब फुल हील विद पॉल हेमन। तगड़ी राइवलरीज देखने को मिलने वाली हैं, काफी पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ रूमर्स है कि नाइट 2 में वो जॉन सीना की हेल्प कर सकते हैं द रॉक के साथ अलाइन करके, कुछ भी हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटीज है। अभी मेरे हिसाब से नाइट 1 डिसअपॉइंटिंग होने वाली थी, लेकिन इसके मेन इवेंट ने इसको बचा लिया। तो मैं इस नाइट 1 को दूंगा 7 आउट ऑफ 10। आपका स्कोर बताइए मुझे कमेंट में, आपको कैसी लगी है नाइट 1, और आपको कैसे लगा सेथ रॉलिंस वाला ट्विस्ट, जो कि यहाँ थोड़ा प्रेडिक्टेबल तो था कि सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन जा सकते हैं, पर इन्होंने जो एग्जीक्यूट करा है वो बहुत बढ़िया करा है। तो कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगे मैचेस, आपको कैसे लगा मेन इवेंट का ट्विस्ट, और देखिए मेरी प्रेडिक्शन वीडियो, क्योंकि मेरे सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं मेन इवेंट मैच को छोड़ के। मैं मिलता हूं आपको वहां पे। राधे राधे।